में मिट्टी आती है ऊपर से सारी की सारी। एंड देन इसके बाद और भाई लोग क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे के सारे। सो गाइज़ मैं आया था मोरबी, जैसे मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे हम आए हैं कहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है RAK का। इट्स अ दुबई बेस्ड कंपनी और हम ने इसकी डीलरशिप ली है आपकी दिल्ली के अंदर। सो जो भी बंदे RAK की टाइल्स लेना चाहते हैं तो वीडियो जब आएगी शोरूम पे लगेगी तब मैं आपको उसका पर्टिकुलर सारे का सारा डिटेल दूंगा। हमारे साथ यहाँ पे भैया हैं और भैया हमें अभी पूरा का पूरा फैक्ट्री दिखाएंगे। बहुत ही ह्यूज फैक्ट्री है, आप अंदर जाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है देख के। और किस तरीके से टाइलें पूरी की पूरी तैयार होती हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। सो यार कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ बहुत डिफरेंट है और कुछ अलग देखने वाले हैं आप। बहुत ही अच्छा प्रोसेस लगा मुझे जब मैंने अंदर वो देखा, तो मेरे को ये लगा कि यार अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए मुझे। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सो गाइस अंदर आके जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री का नज़ारा देख सकते हो आप। वहाँ से हम अंदर आए हैं और कितनी लंबी ये फैक्ट्री है वो आप देख ही सकते हो। और जितने भी ये साइड पे बॉक्सेस पड़े हैं इन सब के अंदर हो रही हैं हमारी तैयार टाइल्स। तो बहुत ही सारा माल है मेरे हिसाब से। भैया ऑलमोस्ट अगर हम बोले कितने डब्बे बने पड़े होंगे यहाँ पर? अभी 4 लाख बॉक्स। ओके सो गाइस ऑलमोस्ट 4 लाख बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स के अंदर मोटी मोटी 5-6 टाइलें होती हैं, तो 24-25 लाख पीस जो है वो टाइल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी पड़ी हैं। सो कहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ चलते हैं। सो गाइस सबसे पहले सॉरी आवाज़ के लिए, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से मिट्टी होती है पूरी की पूरी। और ये मिट्टी जैसे आप देख रहे हैं ये मिट्टी सबसे पहले जा रही है इस कन्वेइंग बेल्ट के ऊपर, और यहाँ से ये बेल्ट के बाद आके ऊपर से घूम फिर के सारी की सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से हिंट अप दूँ देन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये वाली एरिया में मिट्टी आती है ऊपर से सारी की सारी। एंड देन इसके बाद आगे वाला पोर्शन आता है। एंड अगर आप वहाँ देखेंगे तो नीचे पर्टिकुलर एक हिस्सा है, एक खाना बना हुआ है, खांचा बना हुआ है उसके अंदर। वहाँ पे वो जो पूछे हुआ जो मिट्टी है वो उसको वहाँ डालती है और वो उस जगह पे बैलेंस आउट करता है। देन ऊपर से एक पंच आता है और वो हीट अप करके किसी भी तरीके से ऐसे करके एक प्लेन टाइल निकल आती है। सो ये है आपकी जो प्लेन टाइल निकल रही है। ऐसे ही जो थोड़े डिज़ाइनर टाइल होती हैं जो आपने देखी होंगी थोड़ी सी 3D उठी होती हैं, वहाँ वाली बेल्ट के अंदर वो वाला काम हो रहा है। सो एक बार आपको वहाँ चलता हूँ और वहाँ चल के भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला वहाँ से मिट्टी आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी पूरी रिफाइंड हो रही है। देन मिट्टी छानी जा रही है इस जगह के अंदर एंड ये मिट्टी छन के ऐसे आ रही है एंड देन ये जा रही है आपकी कन्वेइंग बेल्ट के ऊपर। तो बेल्ट से ये फिर ऊपर टाइल मशीन में जाती है जो कि आप आगे देखेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था प्लेन टाइल कैसे बन रही है, अब आप यहाँ देखेंगे प्रोसीजर वही है, बट जो ऊपर से उसको प्रेस कर रहा है, जो मशीन ऊपर से प्रेस कर रही है, यहाँ पे जो खांचा लगा हुआ है वो अलग तरीके का लगा हुआ है और वो जो टाइल निकाल रहा है वो निकाल रहा है कुछ इस तरीके की। तो ये आगे आपका 3D टाइप का डिज़ाइन और ये यहाँ से सारी की सारी टाइल्स जाती हैं आगे और वहाँ जाके आप देखेंगे कैसे वो काम कर रहे हैं। सो पूरी एक तरीके से डिवाइड होती हैं और यहाँ गई एंड देन ऑटोमेटिक वो टाइलें निकल गई आगे। सो जो मैंने आपको प्लेन टाइलें दिखाई थी वो उस वाली बेल्ट पे से चल रही हैं एंड ये वाली जो है वो इस वाली बेल्ट से चल रही है। सो इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ हमारी अंदर से टाइलें आ रही हैं, आप वहाँ देखेंगे। सो वहाँ का पूरा लाइनअप पूरा हो गया एंड देन वो नीचे गई और वो नीचे जाके आप देखते जाएंगे तो वो अब जा रही है पकने के लिए, क्योंकि जो हमारा अंदर से जो मैंने आपको दिखाया शेप बनकर आ रही थी, उन टाइलों का भैया ने बताया कि वो सिर्फ शेप लेकर आई हैं, अभी उसके अंदर जान नहीं थी। अगर आप उसको हल्का सा थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे, जैसे अगर मैं इसको हल्का सा भी प्रेस कर दूंगा तो ये जो टाइल है टूट जाएगी। सो इसको थिक करने के लिए और इसके अंदर प्रॉपरली जान ताकि आ जाए, सो इसको डाला जाता है उसके अंदर जो कि हीटअप सेगमेंट है इसका। यहाँ से टाइल जाएगी पूरी की पूरी उसके अंदर और वहाँ पर पूरा इसको पकाया जाएगा। पकने के बाद क्या होगा, जो इसके अंदर प्रॉपर जान है, जो इसका हीटअप है, जो इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ है, वो इसको वहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ से निकलने के बाद वहाँ क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से टाइलें आ रही हैं और ये टाइल जा रही है अब आपकी इसके अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, जो इस चीज़ के अंदर मॉइस्चर है, सपोज़ थोड़ा सा वाटर रह गया है या थोड़ा सा मॉइस्चर उस सैंड ने ले रखा है, यहाँ से जो मॉइस्चर है वो पहले ख़त्म करा जाएगा
एंड देन इसके बाद जाएगी वो फायरिंग रेंज के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पे मॉइस्चर रिमूवल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 200 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये पूरी की पूरी टाइल्स निकलेंगी वहाँ तक। आस्ता आप देखेंगे सारे के सारे रोलर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से ये टाइल्स आगे तक पहुँचेंगे एंड जितना भी इस टाइल के अंदर मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा हट जाएगा। अभी इसके अंदर जो प्रॉपर जान है वो नहीं आएगी। सो वो आएगी कब? जब हमारी वो फायरिंग रेंज के अंदर पहुंचेगी, जब हमारी वो फायर के अंदर पहुंचेगी। सो फायरिंग रेंज का टेम्परेचर ऑलमोस्ट जाता है 1200-1300 डिग्री का। सो यहाँ से टाइल निकलेगी कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद फायरिंग रेंज हमारी कहाँ पे है वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जहाँ से वो घुसी, जहाँ से मैंने आपको बताया कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर हटता है, आप उस बेल्ट को देखेंगे। ये बेल्ट ऑलमोस्ट 70 मीटर्स के करीब 210, 215, 220 फुट के करीब आपकी ये बेल्ट जा रही है। और इस बेल्ट के बाद फिर नेक्स्ट जो आता है वो आती है हमारी फायरिंग रेंज, जहाँ पे हमारी अंदर से फायर दिया जाता है और फायर के बाद पूरी जो टाइल है उसको हार्ड करा जाता है। सो हमारी भैया जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी बताई आपने मेरे को? 200 मीटर। सो गाइस ऑलमोस्ट 200 मीटर्स है जो वहाँ से लेके पूरा एरिया है। सो अब हम भैया इसके बाद जा रहे हैं फायरिंग रेंज के अंदर। सो फायरिंग रेंज के अंदर चलते हैं और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब बात आती है यहाँ से हीटिंग की। जैसे आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको पीछे वाला एरिया दिखाया, यहाँ पे आपकी जो मॉइस्चर है सारा का सारा टाइल के अंदर से वो यहाँ तक हट गया और अब इसको पकाया जा रहा है ताकि जो टाइल है वो प्रॉपर्ली हार्ड हो जाए। सो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है ऑलमोस्ट 1200 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस 1200 डिग्री तक इस जो टाइल है उसको हीटअप करा जाता है ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है टाइल की वो इस टाइल को मिल सके। सो चलते हैं और आगे और देखते हैं। ऑलमोस्ट 30-40 मीटर का ये भी है। सो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने खास करके लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर, सो हाथ ना लगाया जाए किसी भी एरिया को। एंड जैसे रोलर्स हैं ये, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया, रोलर्स जो हैं सारे के सारे चलते जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही टाइल्स चलती हैं और बहुत आस्ता चलते हैं ताकि प्रॉपरली टाइल को पकाया जा सके और प्रॉपरली उसको स्ट्रेंथ दी जा सके। 70 मिनट्स मतलब स्टार्टिंग से। ओके। सो गाइस भैया का कहना ये है, भैया ने अभी भी ये बताया क्योंकि भैया ही इधर वाला एरिया संभाल रहे हैं। सो वहाँ से जहाँ से मॉइस्चर निकलता है वहाँ से टाइल जब घुसती है और ऑलमोस्ट जब वहाँ से बाहर निकलती है तो 70 मिनट लग जाते हैं। सो भैया 70 मिनट के अंदर अंदर कितनी टाइल्स मतलब जाती होंगी एक बार? 200 बॉक्सेस, 900। सो गाइस ऑलमोस्ट 900 बॉक्सेस जो हैं टाइल्स के। अगर हम एक बॉक्स में मोटा मोटा करें 6 टाइल आती हैं तो 9 6 5400 टाइलें जो हैं एक टाइम पे हमारी सारी की सारी लगी हैं इसके अंदर। और आप देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के दिखाता हूँ। अब बात आती है अंदर की टेम्परेचर की, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से अंदर पूरी की पूरी हीट है और कैसा सा फील होता होगा जब टाइलें इसके अंदर से निकलती होंगी यार। सो 1200 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है इसके अंदर का। मैं इससे ज़्यादा पास नहीं लेके जा सकता क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है। सो आगे चलते हैं, हम देखते हैं टाइलें कैसी निकल रही हैं। सो वहाँ से टाइल्स जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे हीटिंग जोन था। देन ये पूरा का पूरा लंबा प्रोसीजर गया और इसका टेम्परेचर भी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 डिग्री। सो यहाँ से टाइलें अब ठंडी होकर बाहर आ रही हैं और ये जो टेम्परेचर रखा गया है इस जगह का, ये भी रखा गया ऑलमोस्ट 150 डिग्री का। और यहाँ पे जो टाइलें हैं वो पूरी की पूरी हार्ड हो चुकी हैं और इसको किस तरीके से भैया डिवाइड कर रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि टाइलें बहुत अलग अलग तरीके से आती है, तरीके से बैठी नहीं होती। सो भैया इनको सबको बराबर करते हैं कि एक लाइन के अंदर वो आ जाए एंड देन फिर ऑटोमेटिकली वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं एंड देन वहाँ से वो टाइल्स वहाँ गई एंड देन उसके बाद वो जो अपनी आगे बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर वो जाती है। सो जैसे आप देखेंगे वहाँ से वो बेल्ट पे आई और जैसे भैया ने बताया ऑलमोस्ट 150 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। तो जब ये लोग हाथ में इन टाइलों को पकड़ते हैं तो इनको ग्लव्स कैरी करने पड़ते हैं। ग्लव्स के साथ ही ये पकड़ पाते हैं क्योंकि टाइलों का जो आपका हीट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गर्म है। इन पर्टिकुलर बॉक्सेस के हिसाब से 8 9 10 पीसेस के हिसाब से ही ये निकलता है। और अगर मैं यहाँ पे टाइलों की तैयार होने की बात करूँ तो अभी हमने देखा किस तरीके से यही वाले डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया, एक ये मैंने डिज़ाइन दिखाया और एक मैंने आपको दिखाया था कि ये प्लेन डिज़ाइन बन रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी टाइल्स जो हैं वो अभी प्लेन में तैयार हो गई हैं। सो अब इनके बाद इनके ऊपर डिज़ाइन किस तरीके से करा जाता है नेक्स्ट वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ वाला एरिया था वो सारी की सारी टाइल्स ठंडी करके अब उसको लेकर आया यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि अब इनके ऊपर डिज़ाइनिंग की बात आती है
तो इसको अब हम डालते हैं यहाँ पे मशीन में, और इस तरीके से ये जो टाइल्स हैं ये आपकी आगे जा रही हैं। और अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर कोई साइज़ आपका टेढ़ा मेढ़ा है, कोई साइड से आपका फालतू बाहर निकल गया, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये दोनों तरफ से उसकी एरिया को फिनिशिंग दे देता है, ताकि जो कुछ भी अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो वो सब ठीक हो जाए। एंड देन यहाँ वाले जो रोलर्स लगे हुए हैं, ये आपके रोलर्स क्या करते हैं, यहाँ से जो ऊपर से कुछ फालतू हुआ है तो वो उसको बराबर करते हैं, और ये वाला उसको बराबर करेगा, और ये वाला ये उसको क्लीन करता है। और यहाँ पे आपका जो ब्लोअर है, जो भी मिट्टी ऊपर रह जाती है वो ब्लोअर उसको अलग से हटाता है। तो आप नीचे देखेंगे काफ़ी सारा डस्ट है। देन उसके बाद यही सेम प्रोसीजर आपका इधर भी हो रहा है। एंड इसके बाद जब हम आते हैं तो हमारी नेक्स्ट जो आता है वो आता है इस पर। देन यहाँ पे आप देखेंगे इन टाइलों के ऊपर लग रहा है पानी, तो इसको पूरा क्लीन करा जा रहा है टाइलों को। इस तरफ भी वही काम हो रहा है, इस तरफ भी वही काम हो रहा है। एंड यहाँ से पानी पड़ने के बाद आप देखेंगे तो ये टाइल हो गई है पूरी की पूरी गीली, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो टाइल है वो बिल्कुल प्लेन आ रही है, एंड ऊपर से इसके ऊपर ये केमिकल डाला जा रहा है, और इसके बाद ऑटोमेटिक ये जो टाइल है ये वाइट हो गई है। सो ये ग्लेज करा जा रहा है, और कुछ इस तरीके से लिक्विड में से पास हो रही है, और ऑटोमेटिक इस टाइल को प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। और अगर हम यही दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ हमारा डिज़ाइन में हो रहा है कुछ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला मटेरियल था वो पहले ही थोड़ा सा खुरदरेपन में था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है यहाँ पे, और ये भी आपका ग्लेज़ में से निकल रही है। एंड ग्लेज़ होने के बाद टाइल ऑटोमेटिक जो है इसका कलर ऐसा आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे सबसे पहले उसके ऊपर एक कलर, जो भी हम कलर स्कीम देना चाहते हैं वो उस तरीके से चढ़ाई जाती है। एंड देन उसके बाद आती है प्रॉपर ग्लेजिंग की बारी। और भैया का कहना ये है कि जैसे हम मैट करना चाहते हैं या हम ग्लॉसी करना चाहते हैं वो होता है इस सेक्शन में। सो आप मशीन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की मशीन है, और यहाँ से जब वो आगे निकलेगी तो अब इसको ऊपर करा जाएगा कि ये मैट होगा या ग्लॉसी होगा। सो गाइस जैसे मैंने आपको वहाँ से दिखाया, अब इसके ऊपर बात आ रही है कि मैट और ग्लॉसी करने की। जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पे सेम उसी तरीके का मटेरियल है, जो कि आप देख सकते हैं ये भी पूरा मटेरियल है, ये भी पूरा का पूरा मटेरियल है, और इसी तरीके से वो बार बार घूम रहा है, सारा का सारा पाइप से वो वापस ऊपर जा रहा है। एंड जैसे ही टाइल यहाँ से निकलती है तो आप यहाँ से देखेंगे, जैसे ही टाइल यहाँ से आई इसके ऊपर ये वाला मटेरियल लगा, और यहाँ तक आते आते जैसे ही ये लाइट के अंदर आएगी तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ये मैट की लुक आ गई। ये आप देखेंगे मैट की लुक आ गई। अब बात आती है इसको सुखाने की। सो नेक्स्ट जो हमारी लाइन आएगी वो आएगी कि आपको इसको सुखाना कैसे है। सो मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप देखेंगे वहाँ से टाइल्स हमारी ऐसी आ रही हैं, और यहाँ आके वो टाइल्स फिर घूम जाती हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये फिर टेढ़ी आ रही हैं। एंड देन यहाँ से ऑटोमेटिक ये टाइल लैंडस्केप में चलेगी। सो पोर्ट्रेट से टाइल आ रही है, जैसे ही ये बेल्ट के ऊपर आती है तो ऑटोमेटिक ये लैंडस्केप मोड के अंदर चली जाती है। अब बात आती है, यूजुअली आप देखते हैं टाइल्स के अंदर प्रिंटिंग हुई होती है। सो यहाँ पे आप देखेंगे टाइल बिल्कुल प्लेन आ रही है, और जैसे हमारे घर में आपके प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग हेड्स होते हैं कि कलर का हेड अलग है, ब्लैक एंड वाइट का अलग है, ऐसे यहाँ पे अलग अलग आपके हेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी अलग से प्रिंटिंग हो रही है, यहाँ पे भी अलग से प्रिंटिंग हो रही है। सो यहाँ पे जो भैया ने डिज़ाइन चूज़ करा हुआ है वो चूज़ करा हुआ है गाइस ये वाला, ठीक है। देन यहाँ से आई भैया इसको प्लेन लेके गए, और अगर आप वहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा अगर हिंट अप मिले तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक कलर चढ़ा, देन जो थोड़ा सा कलर चढ़ना है वो दूसरा यहाँ से चढ़ेगा, एंड देन तीसरा कलर चढ़ने के बाद टाइल वहाँ से प्लेन आ रही है और यहाँ पे आ गई आपकी कलर्ड। सो ये लुक आती है जब कलर्ड होती है। तो इस तरीके से टाइल जो है वो कलर्ड करी जाती है। जैसे अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको दूसरी वाली टाइल दिखाई थी, ये थोड़ी खुरदुरी वाली टाइल थी, और इसके अंदर थोड़ा ब्लैक एंड वाइट वाला कलर स्कीम चल रही है जो कि है ये वाली। सो वाइट बॉर्डर्स के साथ ब्लैक एंड वाइट की स्कीम चल रही है, और वहाँ से अंदर से जब प्रिंट होकर आता है तो वो आती है कुछ इस तरीके से। सो ये वाला प्रिंट आप देख सकते हैं। सो वहाँ से घुसी प्लेन और प्रिंटर के अंदर गई, और ऊपर से प्रिंट होके अभी आ गई इस पर। हमारी टाइल्स वहाँ से निकली प्रिंटर से, और ये प्रिंटर बेल्ट से आ रही है। और जैसे मैंने आपको अभी अंदर डिज़ाइन दिखाया, एक डिज़ाइन हमारा वो वाला है और एक डिज़ाइन हमारा ये वाला। और पहले यहाँ पे पर्टिकुलर जितने करना चाहते हैं उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं,
एंड यहाँ सिलेक्ट करने के बाद ये जो टाइलें हैं वो इस तरीके से घूमती हुई वापस जाएंगी आपकी हीट अप सेक्शन के अंदर, जहाँ पे इसको दोबारा हीट दी जाती है। अब हीट किस लिए दोबारा दी जाती है कि यार ये जो प्रिंटिंग हुई है ये पूरी तरीके से इस टाइल के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कई बार प्रिंट जो है वो मिसप्रिंट हो जाता है या सही तरीके से बैठता नहीं है। सो इसको दोबारा हीट करा जाएगा ताकि जो इसकी प्रिंटिंग है वो पूरी की पूरी इस पर सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए। और इसका भी टेम्परेचर जो है भैया ने कितना बताया, 1080। सो 1080 डिग्री का टेम्परेचर से ये टाइल्स दोबारा निकलेंगी। जो टाइल के अंदर थोड़ी सी कमी भी रह जाएगी वो भी दोबारा हीटअप होने की वजह से दोबारा हार्ड हो जाएगी और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। एंड जो इसका प्रिंट है वो भी प्रॉपर तरीके से इसमें बैठ जाएगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये टाइल्स यहाँ रुकी हैं, वो आगे वाली चलेगी। ये यहाँ पे आप ये एरिया देखेंगे थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा, ये इसके लिए कि टाइल्स हमारी सीधा एक ही लाइन के अंदर रहें। और ऑटोमेटिक वो अब नीचे हुआ और जैसे ही वो पीछे से आगे छोड़ेगा तो वो आगे आगे चली जाएगी। सो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 2 फीट के करीब का बीच में इसके डिस्टेंस छोड़ा जाता है ताकि जो टाइलें हैं वो ज़्यादा डिफरेंस रहे। अब देखेंगे ऑटोमेटिक ये पर पास जब जाएंगी तो बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो गाइस हमारी जो टाइलें हैं वो सारे का सारा, जैसे मैंने आपको डिजिटल डिस्प्ले दिखाया, प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग होने के बाद हीटअप हुई, हीटअप होने के बाद तैयार होके वो फाइनली यहाँ पे आ गई हैं अलग अलग बॉक्सेस में सेग्रीगेट होने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कोई प्रिंट ख़राब होता है या कहीं से टाइल टूटी हुई आती है तो वो इस बेल्ट के अंदर डाली जाती है और इसके बाद सारी की सारी सॉर्टिंग होती है। सो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे भैया जो हैं वो इस बेल्ट के अंदर सामान जितनी भी टाइल्स हैं उसको डाल रहे हैं और ये एक तरीके से उसको पूरा बैलेंस आउट करके चल रही है कि अगर कोई हिस्सा ख़राब होता है या कोई कोना बाहर निकला हुआ कुछ है तो वो उसको ग्राइंड करा जाएगा। सो पहले वाली जो है वो आपकी राइट साइड, जो आपने देखा यहाँ पे आर लिखा है, तो राइट साइड वाले एरिया को ग्राइंड करती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये यहाँ टाइल आई और यहाँ आके ये टाइल गोल घूम गई और उसके बाद ये लेफ़्ट, पहले ये इधर और इधर से दोनों तरफ से आपकी ठीक हुई एंड उसके बाद अब ये राउंड हो गई और फिर ये उसके बाद आपका फ्रंट और बैक जो है ये वाला दोनों हिस्सा, पहले जो लंबे वाले हिस्से हैं वो वाले ठीक हुए एंड यहाँ पे जो छोटे वाले हिस्से हैं वो वाले दोनों हिस्सों को वो क्लियर करा जाता है और उसको चारों तरफ से बराबर किया जाता है। देन हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है सॉर्टिंग की, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिज़ाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम लगता है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो यहाँ पे ये 2 भैया बैठे हुए हैं और ये 2 भैया ही देखते हैं बैठ के। इनके हाथ में एक रेड कलर का आप देखेंगे हाथ में कुछ है एंड वो उससे कुछ भी टाइल के अंदर अगर प्रॉब्लम दिखेगी तो उसके अंदर डालेंगे निशान। तो मेरे को इनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे तक बैठ के ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे टाइल पे ध्यान लगाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, कुछ तो नहीं है। तो जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे ये टाइलें यहाँ से सॉर्ट आउट होती जा रही है और अभी तक तो इस टाइल पे भैया ने कोई भी निशान नहीं डाला है। जैसे ये वाली टाइल के अंदर इनको कोई प्रॉब्लम दिखी है तो भैया ने इसके ऊपर रेड कलर का निशान डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन टाइलों पे जैसे ये सपोज एक ग्रीन कलर का पैच आ गया तो यहाँ पे ये निशान डल गया। और अगर कुछ कम टाइल में ख़राबी होती है तो इस तरीके का निशान मारा जाता है और अगर कुछ ज़्यादा ख़राबी होती है तो वो 2nd नंबर का माल जो कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी का माल है उस तरीके से माल डाला जाता है। बॉक्स में कभी भी ये जो ख़राब पीसेस होते हैं पैक नहीं करे जाते। अब इसके बाद बारी आती है पैकिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे भैया के पास माल आ रहा है, भैया उसको वहाँ डाल रहे हैं और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि किस तरीके से ये जो लोग हैं इसको पैक करते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इन भैया का हाथ चल रहा है और किस तरीके से भैया पैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भैया के पास टाइल है, उन्होंने फटाफट ऊपर डब्बा डाला करा एंड देन फटाफट ऊपर टेप लगाई, पलटा, दोबारा करा एंड देन जो हमारा जो बॉक्स है वो फाइनली तैयार हो गया। तो अब आ गई फाइनल पैकिंग की बारी। और यूजुअली क्या होता है आपने टाइलों पे देखा होगा इस तरीके से ये वाले स्ट्रैप्स बांधे जाते हैं। सो लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा रह जाता है इस स्ट्रैप्स का काम और यहाँ पे भैया जो है पूरा का पूरा स्ट्रैपिंग का काम करते हैं और ये पैक होने के बाद जो हमारा फाइनल आउटकम निकलता है वो निकलता है पूरा ये। सो इस तरीके से आप जब शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर्स आपको ये वाली टाइल्स इस तरीके से पैक करी हुई देते हैं।
सो गाइस आपने देखी टाइल बनते हुए, कैसी टाइल बनती है। हमने पूरा का पूरा को प्रोसेस दिखाया, कैसे मिट्टी से पहले शेप बनाई जाती है टाइल की, उसके अंदर जो भी हम पैटर्न्स देना चाहते हैं वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद टाइल को हीटअप करा जाता है, फिर टाइल के हीटअप होने के बाद फिर उसको ठंडा करा जाता है, फिर ठंडा करने के बाद उसको वापस धोया जाता है, फिर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग होने के बाद फिर वो वापस हीटअप होती है, हीटअप होने के बाद फिर निकल के फिर उसको ठंडा करा जाता है, ठंडा करने के बाद फिर दोबारा सारी की सारी छटाई होती है कि क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हिसाब से उसको मार्क दिया जाता है। एंड देन फिर बात आती है पैकिंग की। सो भैया ने हमें बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझाई। सो थैंक यू सो मच भैया। एंड आप यहाँ पे कुछ, अगर मैं आपको पैटर्न्स दिखाऊं तो वो वाला कैमरा चालू करते हैं फिर दिखाते हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके के पैटर्न्स हैं जो कि सारे के सारे आपको RAK वालों की तरफ से मिलते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन है जो अलग अलग पैटर्न्स है। ऐसे ही एक फ्लोर ऊपर भी है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपको RAK की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। एंड इनमें से कुछ डिज़ाइंस अब आपको मेरे पास भी मिलने वाले हैं क्योंकि हमने इनकी डीलरशिप ले लिया। दैट्स वाई मैं मोरवी आया हुआ था और यहाँ पे हमने आके कुछ पैटर्न्स चूज़ करें। सो जल्द ही आपको ये जो सारे पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे मेरे शोरूम के पास। सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि यार टाइल बनती कैसे है। अभी तक शायद पूरे YouTube पे शायद ही किसी बंदे ने प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया होगा कि टाइल्स बनती कैसे। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको फटाफट दबा दें और ग्रे का जो बेल आइकन है वो भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको देता हूँ ऐसे ही डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट कंटेंट हर रोज़। सो इस बार फॉर माई साइड, आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.